आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत कर लेंगे फटाफट, आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत सी उम्मीदें, बहुत सी आशाएं, ये आप सभी लोगों की जो है हिलोरे मार रही होंगी। आज उन तमाम उम्मीदों पर मैं एक विश्वास का जो नींव है, जो आप सभी लोगों ने बना रखी है, उसे और मजबूत करने आया हूँ। कल की ही तारीख में मुख्यमंत्री महोदय का एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उसमें उन्होंने समस्त भर्तियों के विषय में बातचीत की थी, ठीक है ना। और दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिल चुका है एलटी ग्रेड और समकक्ष अहर्ता आदि के लिए, ठीक है। और आज की तारीख में आप सभी लोगों को इसका ऑफिशियल शासनादेश भी देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि नियमावलियाँ आप सभी लोगों की क्लियर हो चुकी हैं। क्या अहर्ताएँ रखी जानी हैं, क्या क्लियरेंस रखा जाना है और किस तरीके से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा, ये तमाम बातें आप लोगों की वो क्लियर हो चुकी हैं। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी इस पर बुक कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको और भी स्पष्ट कर दूँ, किन्हीं भी मुद्दों को लेकर के आप सभी लोग इतने ज़्यादा उतावले ना हुआ करें, ठीक है ना, क्योंकि उतावलापन कहीं भी अच्छा नहीं होता है, ठीक। तो आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। साथ ही साथ अब आप लोगों के एलटी ग्रेड जीएससी और खंड शिक्षा अधिकारी जैसे बड़े विज्ञापनों का जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो गई है और ये प्रतीक्षा अब आप सभी लोगों की आपके सामने परिणाम के रूप में परिणित होने के लिए तैयार है। तो निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और आज बहुत से प्रतियोगी छात्र संगठनों ने बुलाया भी है, भाई प्रदर्शन भी है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि देखिए, लोकतंत्र में दबाव बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सभी लोग भी थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करें तो बहुत सारी चीज़ें वो आसान भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपकी बदल भी सकती हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप उसे स्वयं से परखिए, स्वयं से जांचिए और तब डिसीजन लीजिए। रही बात आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग की, इसके पहले यूपी ट्रिपल एससी पे चूँकि दबाव पड़ रहा था तो यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष महोदय ने जो है वो रिजाइन कर दिया, क्योंकि वो कुछ काम करना नहीं चाहते थे। तो अच्छा है कि वो चले गया और पहले चले जाना चाहिए था उनको। और जो कार्यवाहक अध्यक्ष होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता नहीं है, बड़े डिसीजन वो ले नहीं सकता, इंटरव्यू वगैरह वो करा नहीं सकता, रिजल्ट वो जारी कर नहीं सकता। तो ऐसे अध्यक्ष को नाम मात्र का जो है वो कहते नहीं कि काठ का उल्लू, तो ऐसे ही बैठा रखना वो सही नहीं है। यही स्थिति आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग पे भी लागू होती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी आप लोगों को सेम कंडीशन देखने के लिए मिलने वाली है, जिसकी वजह से ना तो आपका जीव विज्ञान का इंटरव्यू हो पा रहा है, ना आपके एग्जाम शेड्यूल जारी हो पा रहे हैं। क्योंकि परीक्षा नियंत्रक नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं, ठीक है ना, वो कोर्ट केसेस आपके फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। डेट लगती है और सरकार की तरफ से कोई वकील जो है वो हाजिर नहीं होता है, जिसकी वजह से डेट जो है वो आगे बढ़ जाती है। अधिकारियों के हाथ में जो चीज़ें हैं वो उसको बाकायदा वहाँ पे उन्होंने फॉलोअप किया है और उन्होंने अपना डेटा शीट पूरी जो है वो वहाँ पे इंक्लूड कर दी है। तो मैं आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हमको ना तो घबराना है और ना ही किसी तरीके से हमें ऐसा कोई कार्य करना है जिसकी वजह से हमारा जो काम वो गड़बड़ा जाए, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों से थोड़े से सहयोग की अपेक्षाएं हो जाती हैं कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो हम लोगों का भी काम आसान हो जाता है। तो सहयोगात्मक रवैया अपनाइए और अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करिए। एक बात और मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भेजे गए थे ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है ना, उनमें उन अध्याचनों में से लगभग 375 पद आपके कम हो गए हैं जीआरसी लेक्चरर के, क्योंकि प्रमोशन के माध्यम से जो है वो खाली भरे गए हैं। तो वो पद आपको वो जो है रिक्त हो गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पदों की संख्या आपकी 300 के नीचे आ गई, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी कंडीशन में आपका 1260 बनता था, जिसमें से लगभग
250 साढ़े 300 पदों पर पहले से ही जो है समायोजन हुआ था, और जो छूटे हुए जो है कैंडिडेट थे, जो अध्यापक थे जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था किन्हीं कारणों की वजह से, उनका भी प्रमोशन फाइनल कर दिया गया है। उसमें से मान लीजिए कि 10 से 15% पद आप सभी लोगों को रिजर्व रखे जाते हैं आपातकाल के लिए। अब कौन सा आपातकाल होता है भगवान मालिक है। और उसके बाद जो आपके पद बच जाते हैं उस पर जो है आप लोगों को विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। तो मोटा माटी एक हिसाब लेकर के चले तो हमको लगभग 750 पौने 800 पदों का जो विज्ञापन जीआरसी लेक्चरर को वो देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जीआरसी लेक्चरर इतनी लंबी वैकेंसी फिलहाल आप लोगों के लिए कभी नहीं आई है। इस बार की वैकेंसी आप लोगों के लिए लंबी होने वाली है। ठीक है, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को अधिकाधिक संख्या में शेयर किया करें ताकि हम लोगों का भी कार्य आसान हो सके। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के लिए जिस तरीके का क्राइटेरिया बनाया गया था, क्योंकि शासन ने काफ़ी लेवल पे एग्ज़ाम वगैरह के टेन्योर में और उसके प्रारूप में, एग्ज़ाम कराने के शेड्यूल में काफ़ी सारा परिवर्तन किया है ना। और गवर्नमेंट का ये भी दिशा निर्देश है कि यदि किसी भी विज्ञापन में आवेदनों की संख्या 5 लाख के पार जाती है तो कई शिफ्ट में जो है वो परीक्षाएं कराई जाएंगी, क्योंकि एक शिफ्ट में अधिकतम 1 लाख से अधिक विद्यार्थी नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का टारगेट है, ताकि पर्याप्त मात्रा में अधिकारी रहें, पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा रहे, पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है, जिसकी वजह से पेपर लीकेज जैसी समस्याओं को रोका जा सके। अब ये एक ऐसा मुद्दा है कि जो कि जी का जंजाल है, ठीक है ना। जो संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम आदि कराती हैं, वो जाहिर सी बात है कि भाई अगर कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है तो उसमें आवेदनों की संख्या 17 लाख, 18 लाख, 20 लाख, 15 लाख ऐसे हो जाती है। अब जैसे आप अमूमन देख लीजिए कि आर ही देख लीजिए, 10 लाख से अधिक आवेदन उसमें है। पीसीएस देख लीजिए, उसमें भी ऐसी कंडीशन है। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा तो जाहिर सी बात है उसमें भी आवेदनों की संख्या तकरीबन 22 लाख होगी। खंड शिक्षा अधिकारी में भी अमूमन आपको 10.5 11 लाख आपको आवेदन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियां जाहिर सी बात है विद्यार्थियों के लिए हार्मफुल होती हैं। हार्मफुल इसलिए होती हैं क्योंकि अब उनको परीक्षाओं के लिए कई शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा। अब भाई गवर्नमेंट है तो अपनी जो स्ट्रेटजी उन्होंने अलग से बना करके रखी है, तो इसी प्रक्रिया पे थोड़ा सा लोक सेवा आयोग को ऐतराज है और पीसीएस की परीक्षा को इससे अलग रखा गया है। लेकिन आरओ एलटी जीआरसी ये सारी चीज़ें तो आपकी उसी में इंक्लूड हो जाती है ना। और विद्यार्थियों की ये जो मांग है कि हमको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ये उनकी मांग जायज़ है। इस चीज़ का समर्थन मैं भी करता रहा हूँ और हम लोगों का भी यही प्रयास है कि जो भर्तियाँ लेट हुई हैं, देरी हुई हैं, उनमें विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपका एलटी हो, जीआरसी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या आगामी आने वाली पीसीएस की भर्ती हो, उसमें विद्यार्थियों को मौका मिलेगा तो उनको भी थोड़ा सा अपना हुनर दिखाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि देरी अगर हुई है तो सिस्टम की वजह से हुई है, शासन की वजह से हुई है, इसमें विद्यार्थियों का कोई भी दोष नहीं था। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, लोगों को जोड़िए ताकि हम लोग भी बेहतरीन से बेहतरीन प्रयास कर सकें। अब जैसे आप देखिए, हम लोगों के बुलावे पे बहुत से विद्यार्थी जंतर मंतर दिल्ली बीएड इन पीआरटी को लेकर के प्रदर्शन करने के लिए गए। हम सभी लोगों ने आह्वान किया था लगभग 25,000 विद्यार्थियों का, ठीक है ना। लेकिन वहाँ पे विद्यार्थी कितने पहुँचे हैं? महज 150 विद्यार्थी। अब स्वयं समझ लीजिए, लगभग पूरे देश में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों की संख्या, बीएड डिग्री धारकों की संख्या 3 करोड़ 38 लाख है, लेकिन धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचने वाले विद्यार्थियों की संख्या केवल 150 है। मतलब उन विद्यार्थियों को ज़्यादा आवश्यकता है बीएड इन पीआरटी के लिए, और अब विद्यार्थियों को आवश्यकता नहीं है, वो इसी में संतुष्ट हैं, खुश हैं। तो अगर आपके अधिकारियों की बात कहीं पे की जा रही है या उसके मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा सोचना होगा। और परिस्थितियाँ हमेशा ही अनुकूल नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। तो आप जब सहयोग करेंगे तो विपरीत परिस्थितियाँ भी अनुकूल होते देर नहीं लगेंगी। लेकिन कहते नहीं है कि जिसके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ो और जिसके अधिकारों की बात करो वही जब जो है खड़ा ना हो, उस चीज़ के लिए सक्षम ना बनाए और सहयोग ना करे, तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों की बातें भी थोड़ी सी वो कुंद पड़ जाती हैं। एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए अब मार्ग प्रशस्त हो चुका है, क्योंकि दिशा निर्देश इनको जो है वो जारी किए जा चुके हैं।
ऑफिशियल जो शासनादेश है, जो लेटर है अर्हता का, वो आज की तारीख में जो जारी हो जाएगा और इस बात की पूरी जानकारी, पूरी पुष्टि कर ली गई है। इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा आवाज़ बुलंद करनी होगी, क्योंकि आप सभी लोगों के सहयोग के बिना किसी भी परिस्थितियों में कोई भी कार्य कर पाना हम सभी लोगों के लिए संभव नहीं होता है। आप सभी लोगों की ताकत के दम पे ही तो हम सभी लोग आप लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, और जब आप सभी लोग ही सहयोग ना करें तो स्थितियां थोड़ी सी बदल जाती है। इसलिए आप लोगों को भी सोचना होगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही अपने बेरोजगार भाई बहनों के लिए हमेशा से ही कार्य करता रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों की जो समस्याएं हम व्हाट्सएप के माध्यम से जानते हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम सभी लोग सदैव सतत कर्तव्यनिष्ठ होकर के प्रयास करते हैं, और कोशिश हम लोगों की यही होती है कि आपकी समस्याएं अधिकारियों तक ज्ञापन के माध्यम से पहुँचें, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचें, और उन प्रयासों में हम सभी लोग किसी प्रकार का कोई भी ढाला रवैया अपनाते नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग भी सहयोग करिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो टीजीटी पीजीटी 2022 में आप सभी लोगों को पदों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है, जब तक आपके परमानेंट अध्यक्ष और सचिव परीक्षा नियंत्रक नहीं आते हैं। अब ये भी विद्यार्थी पूछते हैं कि भैया कब तक आएंगे, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आधिकारिक जो शासन की तरफ से जो पुष्टि है वो तो 15 जुलाई की ही है, ठीक है ना, 15 जुलाई की ही पुष्टि है। अब 15 जुलाई तक हम सभी लोगों को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि भाई ये कार्मिक विभाग से ये सूचना मिली थी कि अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 15 जुलाई तक वो कर दी जाएगी। नाम फाइनल हो चुके हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब लगे हाथ आपके यूपी ट्रिपल एससी के भी अध्यक्ष नियुक्त होंगे, क्योंकि उन्होंने भी भाई स्वास्थ्य कारणों से, अब स्वास्थ्य कारण है कि कोई और कारण है भगवान जाने, लेकिन उन्होंने जो कहा है कि स्वास्थ्य कारणों से हमने रिजाइन कर दिया है, तो अब नए अध्यक्ष की वहाँ पे भी नियुक्तियाँ होंगी, ठीक है ना। और इधर आपका यूपीपीएससी, यहाँ पे भी सिस्टम को कंट्रोल किया जा रहा है, सारी चीज़ें वो मेंटेन की जा रही हैं ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी जो है छीछा लेदर ना हो, है ना। तो आप सभी लोगों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन, किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग आप सभी लोगों से मांगा जा रहा है कि आप लोग डिजिटल तरीके से वीडियोस को शेयर किया करिए या डिजिटल तरीके से आप सपोर्ट करिए करिए, तो आप लोग उस चीज़ को किया करिए, ठीक है ना, ताकि हम लोग भी जो काम कर रहे हैं ना उसका इफेक्ट जो है वो लखनऊ तक पहुँचे। और वो तभी पॉसिबल है क्योंकि लोकतंत्र है ये, वो तभी पॉसिबल है जब आपका छात्र संख्या बल होगा। अभी कई विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि यूपी कांस्टेबल को लेकर के क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यूपी कांस्टेबल के लिए आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का और वेट करना होगा, क्योंकि लगातार शासन स्तर पे भी, लगातार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड स्तर पे भी काम चल रहा है। और जैसे ही इनको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि 50 लाख विद्यार्थियों को कंट्रोल करने वाला सिस्टम हमने बना लिया है कि किस तरीके से हम परीक्षाएं कराएंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट का जो शेड्यूल है कि 5 लाख से अधिक अगर विद्यार्थी हैं तो उसको 4 शिफ्ट में, 5 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। तो जाहिर सी बात है 50 लाख विद्यार्थी हैं, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि वो कंडीशन क्या होगी, है ना। तो किन परिस्थितियों में कैसे प्रश्न पत्रों को मैनेज करना है, कैसे एग्ज़ाम कराना है, ये अब पुलिस प्रोन्नति बोर्ड जो है इसके लिए भी तैयारियां शुरू कर दिया है, क्योंकि ये गृह विभाग के अंतर्गत वैकेंसी आती है ना, और ये डायरेक्ट जो है योगी जी के अंडर ये वैकेंसी आती है, तो इसलिए उस पर तो इसका पूरा इफेक्ट पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इससे प्रभावित हो सकता है, शिक्षा सेवा चयन आयोग, जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शिक्षा सेवा चयन आयोग से चयनित विद्यार्थी, बाद में उन्होंने अपनी त्रुटियां सुधार की कि शिक्षा सेवा चयन आयोग तभी बना ही नहीं है पूरी तरीके से। और रही बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो हाँ ये ठीक था कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 2021 में 15,000 से अधिक विद्यार्थियों की नियुक्तियाँ हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने आंकड़े अपने दुरुस्त किए हैं। अब वैकेंसियों की बारी है, क्योंकि घोषणाएं बहुत हो गई, विद्यार्थियों की प्रतीक्षा भी बहुत हो गई, और उसका इफेक्ट लोकसभा चुनाव में देखने के लिए भी मिला। तो अब ऐसी परिस्थितियां आगे ना आए, इसलिए थोड़ा सा शासन तंत्र भी जो है एक्टिव हो गया है, और हम सभी लोगों की बातों को जो है इग्नोर नहीं किया जा रहा है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए ताकि हम लोग एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी करा सकें। शासनादेश तो मिल चुका है, अब ऑफिशियल लेटर जारी होना बाकी है। साथ ही साथ आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष आदि की नियुक्ति के लिए भी जोर लगाना होगा, ताकि
जैसे ही अध्यक्ष वगैरह आ जाएं उसके बाद हम लोगों की टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के कोर्ट केसेस फाइनल हो जाएं, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी नई वैकेंसी जो टीजीटी पीजीटी की आनी है वो सारी चीज़ें आप हम लोगों की वो क्लियर हो जाए। अभी तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति का शासनादेश जारी हुआ था, जिसका विरोध उन्होंने किया कि हम 25,000 की नौकरी नहीं करना चाहते। अब शासन इस पर विचार करने के लिए तैयार है कि इनको 25,000 दिया जाए कि 5,000 कर दिया जाए। कहते नहीं है कि जो मिल रहा है वही ले लो, और नहीं मिल रहा है तो भैया चुपचाप बैठो, है ना। अब इनको 25,000 अगर 30,000 आपके प्रवक्ता वर्ग के और 25,000 जो है वो टीजीटी के वर्ग के तदर्थ शिक्षकों को मानदेय गवर्नमेंट दे रही है, तो इस पर अगर इनका विरोध होगा और इनकी नियुक्तियां होने के बाद भी ये विद्यालयों में नहीं जाएंगे पढ़ाने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि 34,000 है ये निकाल के बाहर कर देगी, ठीक है ना। फिर इनकी सेवाएं पूरी समाप्त कर दी जाएंगी। और ये इस चीज़ का भी विरोध कर रहे हैं कि हम हलफनामा नहीं देंगे, ठीक है, और हर वर्ष हमारा कम से कम 5,000 से 7,000 वेतन बढ़ा दिया जाए, ऐसी इनकी डिमांड भी है। तो वो तो नहीं हो सकता है फिलहाल, क्योंकि ये परमानेंट नियुक्ति नहीं है, ये मानदेय की नियुक्तियाँ हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में तो आपको टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप सभी लोग भी थोड़ा सा सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।